नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाइए तैयार। मौत आपकी निकट खड़ी है और दुर्घटनाएं भी होने का संकेत दे रही हैं। अब दो दो संकट आपके ऊपर एक साथ आने वाला है, इसलिए बचाना बहुत ही जरूरी है। और यह कोई पराया नहीं, बल्कि आपकी अपने ही लोग, आपके अपने ही छुपे हुए गद्दारों ने करने जा रहे हैं। नाम सुनेंगे तो दिल शीशे की तरह चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि जिस इंसान पर आखिर उम्मीद कर रही थी बहुत दिनों से, जिस पर भरोसा करते आ रहे थे, वही इंसान आपका सबसे बड़ा गद्दार है। केवल यही इंसान आपकी हर खुशियों को बंद रखा है, यहां तक कि आपकी धन दौलत को भी बंद रखा है, और जीवन धीरे धीरे कंगाल होते जा रहे हैं। आप जीवन में हर हमेशा संघर्ष करके, मेहनत करके जीवन को खूबसूरत करना चाहते हैं और हर खुशियों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर आपके साथ बुरा ही हो रहे हैं। हमेशा किसी न किसी परेशानी से आप गेस्ट जा रहे हैं। परेशानी कम होने के बजाय धीरे धीरे आपकी जीवन में और बढ़ रहा है। इसका केवल एक ही कारण है कि आपकी अपने ही लोग आपका शत्रु बनकर आपको परेशान कर रहा है। सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें करके अपने ऊपर भरोसा करवा लेता है, लेकिन जब उनकी ऊपर आप भरोसा करते हैं तो दोस्तों, ये आपकी इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको पता भी नहीं चल रही है। इन्होंने आपको दुरुपयोग कर रहे हैं, आपसे फायदा उठा रहे हैं और आपको ही लूट रहे हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है। अगर सावधान नहीं रहेंगे तो दोस्तों, इन्होंने आपके घर में ऐसी घटनाएं करवाएंगे जिससे आपकी पूरे परिवार की मौत भी हो सकती है। इसलिए हम आप सभी को समय रहते सावधान कर रहे हैं कि मौत आपके निकट खड़ी है। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि आज की इस महत्वपूर्ण में ज्योतिष कार्यक्रम में कुछ ऐसा संकेत के बारे में आपको बताएंगे जिससे आप पता कर सकते हैं कि सच में हमारे ऊपर क्या क्या तांत्रिक क्रिया हुआ है और कौन आखिर रिश्तेदार है जो आपके घर को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। उनसे कैसे बचाना है, हर समाधान, हर उपाय इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो जरा सोचिए, आज का वीडियो कितना आपके लिए महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। आज की इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो हम वादा कर सकती हैं कि आपकी हर खुशियां पुनः वापस आ जाएगी, आपका हर मेहनत का फल मिल जाएगा और जीवन की हर संघर्ष भी समाप्त हो जाएगी और जीवन भी बदलने लगेगा। जीवन की हर अधूरी कामना पूरी हो जाएगी, घर की माहौल हमेशा के लिए सुधर जाएगी। इस वीडियो में जो उपाय हम देने जा रहे हैं वह उपाय इतना खास है, इतना कारगर है कि वह उपाय कर लेने से हमारे घर की जो भी बुरी शक्तियों हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं या फिर भूत प्रेत का जो भी ऊर्जाएं हैं, उन सभी से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और भूत प्रेत आत्माओं से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगी। हम जानते हैं कि आप बहुत दिनों से बहुत प्रेत आत्माओं से घिरे हुए हैं, बहुत दिनों से इसके वजह से परेशान चल रहे हैं। जीवन में कई बार आप मेहनत करके थक चुके हैं, लेकिन कोई परिवर्तन, कोई बदलाव आपके जीवन में नहीं हो पाया है। धीरे धीरे आपकी हर खुशियां मिट्टी में मिलने जा रहा है, यहां तक कि आप पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन घर में पैसे की बरकत नहीं होता हुआ नजर आ रहे हैं और लगातार घर में किसी न किसी व्यक्ति का तबीयत खराब होती रहती है, जिसके कारण हमारे घर की जो भी धन इकट्ठा है, जो भी पैसा रखा हुआ है, वह भी घर से निकल रहा है और उसका भी जांच करने पर कोई बीमारी नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप परेशान हैं तो दोस्तों, आपको अब परेशान नहीं होना है, क्योंकि यह कोई बीमारी का संकेत नहीं है, यह कोई रोग की बीमारी नहीं है, बल्कि रिपोर्ट में कुछ नहीं निकल रहे हैं। तो आपको किसी ज्योतिषी के पास जाना है और उनसे सांस लेना है कि मैं बहुत दिनों से परेशान हूं, मैं बहुत दिनों से संघर्ष कर रही हूं, मैं बहुत दिनों से अपनी सेहत के लिए परेशान हूं,
लेकिन बीमारी डॉक्टर में कुछ नहीं बता रहा है, तो ज्योतिषी जी आप कुछ सलाह दीजिए, हमारे घर की व्याख्या कीजिए और हमारे पूरे परिवार की व्याख्या कीजिए कि हमारे ऊपर आखिर किसकी साया है कि बुरी आत्मा की साया है, और कौन सा इंसान हमारे ऊपर ऐसे ऐसे कांड कर रहे हैं जो कि हमारे हमारे हर खुशी को छीन रहे हैं, हमारे पूरे घर परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, वह भी तांत्रिक क्रिया करके। तो दोस्तों, यह सब उसको बता देना, फिर देखना उन्होंने आपको स्पष्ट तरीके से बता देगा, लेकिन उसका नाम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि दोस्तों, नाम बताने पर बहुत बड़ी विवाद खड़े हो जाएंगे और हम भी आपको नाम नहीं बताएंगे, बल्कि थोड़ा बहुत नाम का पहला अक्षर बता देंगे। लेकिन ज्योतिषों के पास जाएंगे तो स्पष्ट तरीके से आपको पता चल जाएगा कि तांत्रिक क्रियों की वजह से आप बहुत दिनों से परेशान हो रहे हैं। किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया है, इसलिए आप ईमानदार होकर भी बहुत दिनों से परेशान चल रहे हैं। आपके अंदर कूट कूट की ईमानदारी भरा हुआ है, आपके अंदर बहुत अच्छे गुण पाया गया है, लेकिन फिर भी भगवान आपको बुरे लोगों से नहीं बचा पा रहे हैं और कई प्रकार की लोग आपके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन आप घबराना नहीं, हमेशा ईमानदार रहो, भगवान पर यकीन करते रहो, क्योंकि दुश्मन थोड़ा बहुत परेशान करता है, लेकिन दुश्मन कभी किसी को हमेशा के लिए बर्बाद नहीं कर सकता। जैसे आपको बर्बाद करने के लिए नई षड्यंत्र रचेंगे और बड़ी परेशानी में आपको फंसाने वाले हैं, वैसे ही भगवान आपको ऐसी स्थिति में मदद करेंगे। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। जब भी ज्यादा परेशानी आपके जीवन में बढ़ने लगेंगे, तो ऐसे में भगवान संकट मोचन खुद आपको रक्षा करने आपके घर आएंगे। किसी न किसी माध्यम बनकर, किसी न किसी तरह से आपको पैसे बुरे इंसानों से बचा ही लेंगे। इसलिए चिंता न कर, रोना धोना बंद कर दे और उल्टा आपके दुश्मनों को अपने बुरे कर्मों की सजा भोगना पड़ेगा। यह बात बिल्कुल सच्ची है कि जब बुरे कर्मों का फल हमें मिलने लगता है, जब पापों की लोटा भर जाता है, तो दोस्तों, इस बार ऐसे इंसानों को हमेशा के लिए अपने से दूर कर देते हैं। और ऐसा ही आपके दुश्मनों के साथ ऊपर वालों ने न्याय कर दिखाने वाली है। लेकिन आप चिंता न करें, क्योंकि बहुत आपके अंदर गुण है, आप बहुत अच्छे कर्म पिछले समय अंतराल में किए हैं, जो कि अब आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी ऊपर वालों की कृपा से मिलने वाला है। ऊपर वालों की सहयोग से अब आपको बहुत सारे धन दौलत भी मिलने वाला है। यहां तक कि अब आपकी संपूर्ण इच्छा भी पूरी होगी, क्योंकि अब भोलेनाथ के साथ साथ मां भवानी जी के भी कृपा आपकी कुंडली के ऊपर पड़ चुका है, जिसके कारण अब आपके जीवन में पैसों का बरसात होने वाला है। लेकिन इसके लिए दो चीज आपको अपने पास रखना होगा। आखिर वह दो चीज क्या है, आप इस वीडियो में जान सकते हैं। आखिर यह दो चीजें कौन हैं और इनका काम करने का तरीका क्या है, और इस बात की गारंटी क्या है कि यह दो चीजें आपके जीवन में पैसे की बरसात कराएंगे, आपके जीवन की दुख और तकलीफों को मिटा देंगे और जीवन को स्वर्ग के समान सुंदर बना आएंगी। तो बंधुओं, हम आपको बता दें कि इन दो चीजों के विषय में अब तक आपको शायद इसीलिए किसी ने नहीं बताया, क्योंकि जो शक्तिशाली क्रियाएं होती हैं, जो सचमुच में काम करने वाली चीजें होती हैं, उनके बारे में जानते तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु बताते इसलिए नहीं है क्योंकि इन चीजों की मर्यादा ए होती है, और कुछ चीजों की मर्यादा ए इस प्रकार की होती हैं कि जितना उन्हें गुप्त रखा जाएगा, उतना ही उनका बल बढ़ता चला जाएगा। इसी के साथ साथ दूसरा कारण यह भी है कि लोग इन चीजों को बताने के बदले में मोटी मोटी रकम, हजारों लाखों रुपए दूसरों से फीस के तौर पर मांगते हैं। इसी से उनका व्यापार चलता है और यह चीजें काम भी करती हैं, तो लोग हंसी खुशी बदले में पैसे भी दे देते हैं। शायद इसी वजह से अब तक आपको इन दो चीजों के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया है। तो अब आज समय आ चुका है, अब आपका भाग्य परिवर्तन होगा। मां माता रानी ने आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए एक सुनहरा अवसर आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दे दिया है।
तो अब आपको करना यह है कि आने वाले इस सौभाग्य का माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद का स्वागत करना है और इस कार्यक्रम को अंत तक पूरे मन के साथ और भक्ति भाव के साथ देखना है। क्योंकि बंधुओं, जब दिव्य शक्तियां हमारा साथ देने के बारे में सोचती हैं और हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए हम हमारे जीवन में कुछ विशेष परिस्थितियों का निर्माण करती हैं, किसी विशेष व्यक्ति को माध्यम बनाकर भेजती हैं, तब यह हमारा धर्म बनता है कि हम इन बातों को समझें, इनकी गहराई, इनके महत्व और इनके प्रति अपने मन में भाव भी रखें। क्योंकि यह दिव्य शक्तियां हैं, इनकी कृपा बड़े भाग्यवान लोगों को प्राप्त हो पाती है और जो अभागी, दुर्भाग्यशाली या यूं कहे कि मूर्ख लोग होते हैं जो इन बातों को नहीं समझते हैं, दिव्य शक्तियों का अपमान कर देते हैं, निरादर कर देते हैं। तो एक बार जो दिव्य शक्तियों ने अपना हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ गई, तो फिर जीवन भर सिवाय तड़पने के, परेशान होने के, व्याकुल रहने के कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए बंधु, हम आपसे कह रहे हैं कि आपको इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना है। माता रानी की इस कृपा और आशीर्वाद का सम्मान अवश्य करना है। ऐसी गलती या यूं कहे कि पागलपन या मूर्खता मत करना कि इस कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर चले गए। अब एक और बात यहां पर हम बता दें आपको कि हम सारी बातें आपको नियम, विधि विधान और संस्कारों के साथ बताने वाले हैं। तो हो सकता है कि कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा हो जाए, परंतु आपको पूरे धैर्य का परिचय देना है और शांति के साथ मन में भाव रखते हुए इस कार्यक्रम को देखना है। बिल्कुल भी चंचलता नहीं, व्याकुलता नहीं और जल्दबाजी नहीं। यदि आप कोई दूसरा कार्य कर रही हैं तो ऐसे में इस कार्यक्रम को ना देखें। काम को समाप्त करने के बाद ठंडे दिमाग से, फुर्सत से इस कार्यक्रम को देखें, क्योंकि इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपके जीवन से जुड़ी हर कष्ट को दूर करने की उपाय बताए गए हैं और हर विधि बताया गया है, गारंटी देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि आप हमेशा अपनी पर्स में यह 2 चीज रखना। ये 2 चीज आपको संसार की हर खुशियां देगी, यहां तक कि रुपए पैसों की कमी नहीं होने देंगे। देखिए, बहुत सारे लोग अपने पर्स को खाली रखते हैं, RS1 भी नहीं रखते हैं, सिर्फ पर्स को अपने पैकेट में भर लेता है। ऐसा करने से हमारे घर में दोस्तों हमेशा पैसों की कमी और दरिद्रता भरी रहती है, क्योंकि जो भी अपने पर्स में RS1 भी नहीं रखते हैं, माता लक्ष्मी की फोटो के साथ साथ एक सिक्का भी नहीं रखते हैं, उसके पास पैसे की आवक आने की संभावना कम हो जाती है। पैसे वह कमाते हैं, लेकिन पैसा ठीक नहीं पता है। इसलिए दोस्तों, इस बातों को हमेशा ध्यान में रखने की पर्स में कोई ना कोई सिक्का होना चाहिए, क्योंकि उसी के माध्यम से आपके पास पैसा आता है। इसलिए इस बातों को हमेशा ध्यान में रखें। साथ ही साथ आप अपने घर में तुलसी का पौधे जरूर लगाकर रखें। जिस घर में तुलसी का पेड़ पौधे होते हैं, ऐसे घर में मां लक्ष्मी का आना जाना लगा रहता है। ऐसे घर सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। ऐसे घर पवित्र रहते हैं। इसके साथ ही साथ अगर तुलसी के पेड़ में रोजाना जल अर्पित करें तो इससे और भी घर में शुभता बढ़ जाती है, घर में खुशियां आने की आवक बढ़ जाती है और घर में पैसे भी रुकने लगते हैं, घर की बीमारी भी शांत रहती है। ऐसे घर में पैसों की आवक यानी कि आमदनी ठीक ठाक बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको अब क्या करना है कि बहुत दिनों से आप पैसों के लिए तड़प रहे हैं, पैसों से जुड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो दोस्तों आप अपने घर में एक तुलसी का पेड़ ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर झूठा नहीं रहता हो, झूठा बर्तन नहीं रहता हूं, झूठ कुछ ऐसे सामान नहीं रहता हो। ऐसे पवित्र स्थान पर तुलसी का पौधे लगाकर रोजाना सुबह जल अर्पित करने से आपको जीवन में आर्थिक रूप से शांति मिलेगी और कई क्षेत्रों में आपको पैसे कमाने की शुभ अवसर मिलने लगेंगे, जिससे आपकी गरीबी समस्या जो है वह समाप्त हो जाएगी। आज से पहले आप बहुत दिन से परेशान चल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा यह काम कर लेना, फिर देखना जीवन में
खुशहाली बनी रहेगी, हमेशा के लिए आप जीवन में तरक्की करते रहेंगे, क्योंकि सभी देवी देवताओं का सहारा आपको मिलते रहेंगे। सभी देवी देवताओं का सपोर्ट से जिस भी कामों में आप हाथ डालेंगे, वही कार्य में आपको सफलता तुरंत ही मिल जाएगा। लेकिन अब आपको लोगों से बचकर रहना है, क्योंकि आज तक लोगों ने आपको बहुत ठग लिया। आप बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं, लेकिन इसका फायदा लोग उठा रहे हैं। अगर आपके सामने कोई दुख की आंसू रोने लगते हैं, तो आप तुरंत पिघल जाते हैं और आपने उसको पैसा दे दिया, कर्जा दे दिया, मदद करने के लिए दे दिया, लेकिन बाद में वह आपका पैसा लेकर भाग गया, आपको बात भी नहीं कर रहा और आपसे दुश्मनी मा रहा है। याद रखिए कि यह दुनिया इस तरह नहीं चलती है। यहां जो ज्यादा दुखी और परेशान दिखाई देते हैं, असल में यह उनका काम करवाने का तरीका होता है, उनकी ट्रिक होती है। तो आपको सही तरह से समझना होगा, पैसे की बर्बादी किसी कीमत पर नहीं करनी है, उसे दबाना और उसे संभालना सीखना होगा। याद रखना कि शास्त्रों में लिखा है कि जिस इंसान पर माता लक्ष्मी क्रोधित होती है, उस इंसान के जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि उसे कर्जा लेना पड़ता है, फिर वह उसी कर्जे के फेर में बना रहता है। कभी भी सुख नहीं भोग पाता है तो कर्जा लेना ही नहीं है। बहुत मुश्किल हो, जब जान पर ही बनाई हो, या फिर व्यापार से जुड़ी कोई आपकी योजना है, तभी पैसा कर्जा लीजिए, वरना बिल्कुल नहीं। जैसा है जो भी है उसी में काम चलाइए। इन बातों का आप ध्यान रखिए। आज का दिन आपके लिए कुछ कर दिखाने के लिए रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसको आपको समय रहते पूरा करना होगा, नहीं तो अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। कामों को लेकर यदि कुछ अनबन चल रही थी, तो वह भी दूर होगी। आपको अपने कामों को लेकर सूझबूझ दिखाने की आवश्यकता है। घर की साज सज्जा और रख रखाव पर आप पूरा ध्यान देंगे। मौसम का विपरीत प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। आज का दिन आपके लिए कुछ नया करने के लिए रहेगा। आप अपने भविष्य को लेकर कुछ नई प्लानिंग कर सकते हैं। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। यदि आपने किसी काम को लेकर धन उधार लिया था, तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा। आप काम को लेकर किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहें। परिवार के सदस्यों में यदि किसी बात को लेकर कहासुनी हो, तो आप इसमें चुप रहें। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। सामाजिक गतिविधियों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। कुछ नए संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा। आपकी कोई डील फाइनल होते होते रह सकती है। आपको किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करते समय उसके चल और अचल पहलुओं को स्वाधीनता से जांचना होगा। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था, तो वह आपको वापस मिल सकता है। जो लोग किसी सरकारी काम से जुड़े हैं, उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा। आज का दिन आपके लिए टेंशन भरा रहने वाला है। आपको यदि कोई समस्या चल रही थी, तो उसे दूर करने के लिए आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत करने की आवश्यकता है। पारिवारिक मामलों को आप अपने बड़े सदस्यों के सामने रखें, तभी आपको उसका समाधान मिल सकेगा। जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, जिससे आपकी हिम्मत बरकरार रहेगी। आप किसी से बेवजह पंगा ना लें, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। आज का दिन आपके लिए परोपकार के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए रहेगा। आपकी ऊर्जा सही कामों में लगेगी, जिससे कि आप कामों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। सेहत पर भी आप पूरा ध्यान दें, उसमें कुछ गिरावट हो सकती है। आप अपने किसी परिजन के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। आपको किसी बात को लेकर परिवार में किसी सदस्य के गुस्से को झेलना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर यदि आपको कोई टेंशन थी, तो वह भी दूर होगी। आप अपने किसी परिजन की बात का बुरा मान सकते हैं। आपके कुछ नए विरोधी उत्पन्न हो सकते हैं।
अपनी संतान से आप कोई वादा बहुत ही सोच समझ कर करें। राजनीति की ओर कदम बढ़ा रहे लोगों को कोई बड़ा पद मिल सकता है, लेकिन इसके साथ साथ विरोधी भी उनकी चुगली भी लगा सकते हैं। आप किसी की कहीं सुनी बातों में ना आए। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। सामाजिक कामों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपकी छवि और निखरेगी। आप अपने घर की मरम्मत आदि पर भी पूरा ध्यान देंगे और किसी काम को लेकर आपको योजना बनाकर चलना होगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाने की तैयारी आप कर सकते हैं, जिसमें आप अपने परिवार के सदस्यों को भी लेकर जाएंगे। रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी। आप किसी से बेवजह न उलझें, नहीं तो इससे आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारी से कामों को करने के लिए रहेगा। यदि आपको काम को लेकर कुछ गिला शिकवा चल रहा था, तब वह भी दूर होंगे। कार्य क्षेत्र में आपको अपने कामों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको यदि किसी काम को लेकर टेंशन चल रही थी, तो वह भी दूर होगी। आपके किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी और मौसम का विपरीत प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपको किसी काम को लेकर लापरवाही दिखाने से बचना होगा। वरिष्ठ सदस्यों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आप व्यस्त रहने के कारण अपने कामों को कल पर टालने की कोशिश करेंगे। जीवन साथी आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं, जिसे आपको पूरा करना होगा। भाई बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आप प्रॉपर्टी को लेकर कोई डील बहुत ही सोच समझकर फाइनल करें। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। पारिवारिक और सामाजिक गतिविधियों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें। अब ध्यान से सुनिए। 2 चीजों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। यह चीजें बहुत दिव्य और 100% काम करने वाली है। अब तक कोई ऐसा हमें मिला ही नहीं जिसने कहा हो कि इन चीजों ने काम नहीं किया है। गुरुजी, तो ध्यान से सुनिए। आपको गुरुवार के दिन पीपल का एक पत्ता लेकर आना है। जी हां बंधुओं, पीपल का पत्ता उसके डंठल के समेत लेकर आना है। यानी डाली पर जहां वह लगा हुआ है, वहां से उसे तोड़ना है, तो डंठल के साथ पीपल के पत्ते को आपको लेकर आना है। फिर उस पत्ते को आपको गंगा जल से साफ करना है। पहले साफ स्वच्छ जल से साफ करना, फिर गंगा जल उसके ऊपर छिड़कना, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा इत्र लगाना है। आपको इत्र यानी कि खुशबू जो भगवान के लिए प्रयोग की जाती है, उन्हें इत्र कहा जाता है। तो इत्र लगाना है थोड़ा सा आपको। उसके बाद आपको उस पत्ते पर सफेद रंग की जो सिंदूर है, स्याही नहीं, सिंदूर, उस सिंदूर से श्रीम लिखना है। जी बंधुओं, श्रीम लिखना है। उसके बाद उसे आप रात भर के लिए अपने पूजा घर में रखा छोड़ दीजिए। उसके बाद अगले दिन आपको उस पत्ते को लेना है और आप जहां भी काम करते हैं, चाहे आपका ऑफिस है, आपका व्यापार है, दुकान है, बिजनेस है, तो एक ऐसी कुर्सी या गद्दी तो होगी ही जहां आप बैठते होंगे। उस गद्दी में अपने नीचे उसे रखना है। आपको पैरों के पास नहीं, यानी कि कुर्सी है तो जो आप कुर्सी पर बैठते हैं, बैठक है, आपको उस कुर्सी पर रखना है। यानी कि एक गद्दी होगी, उस गद्दी के नीचे रखना है। सीधे पत्ते पर ही नहीं बैठना है। उस पत्ते को आपको गद्दी के नीचे रखना है और उसके ऊपर आपको को बैठ जाना है, यानी उसे ढक कर रखना है। अगले गुरुवार तक आपको उस पत्ते को रखना है। अगले गुरुवार आपको फिर से जाना है पीपल के पास और एक पत्ता वैसा ही फिर तोड़कर लाना है और यही क्रिया फिर से दोहरा है। यानी कि उस पर आप पहले शुद्ध जल से धोएंगे, फिर गंगा जल उसके ऊपर छिड़क के, फिर थोड़ा सा इत्र लगा आएंगे और फिर श्रीम लिखेंगे और इस पत्ते को आप फिर वहीं रखेंगे और जो पुराना पत्ता है उसे निकालकर आप किसी गुप्त स्थान पर रख लेंगे। फेंके नहीं, अपनी तिजोरी में रख लें या पूजा घर में रख लें।
कोई उसे छुए ना और देखे ना, इस तरह से रखना है, सूख जाएगा। वह पत्ता तो सूख जाने दें, कोई चिंता की बात नहीं। अब 7 दिन बाद यानी फिर अगले गुरुवार को आपको यही क्रिया दोहरा है। इस क्रिया को आपको 7 गुरुवार दोहराने हैं। 7 गुरुवार याद रखना बंधुओं, 7 गुरुवार के अंदर अंदर आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। पैसे की बारिश होने लगेगी, हर जगह से पैसा आएगा। जहां आपका पैसा अटका पड़ा है वह खुद आपको पैसे देकर जाएगा। जहां से आपने सोच रखा है वहां से 1 लाख गुना पैसा आपके ऊपर बरसेगा। यह क्रिया कभी असफल नहीं हुई, लेकिन अभी यह क्रिया पूर्ण नहीं हुई है। तो आपको जब 7 गुरुवार यह क्रिया हो जाए, यानी 7 पट्टे आपके इकट्ठे हो जाएं, तो फिर आपको इन पत्तों को लपेट लेना है लाल रंग के धागे से, और जगह जगह इस धागे पर इन पत्तों को बांधकर एक माला का स्वरूप दे देना है, यानी आप एक माला बनाएंगे। उसके बाद आपको इस माला को हनुमान जी के मंदिर में जाकर राम दरबार जो होता है वहां प्रभु श्री राम और सीता माता के चरणों में रखकर आनी है। इस माला को उम्मीद है आप समझ चुके होंगे पूरी प्रक्रिया को। इस प्रक्रिया को आपको करना है और चमत्कार अपनी आंखों से होते हुए देखना है, बशर्ते कि नियमावली को आपको मानना ही पड़े। अब दूसरी चीज के विषय में सुनिए। दूसरी चीज है चांदी का कोई सिक्का या फिर चांद का कोई चौकर टुकड़ा। इसे आप हमेशा अपने पर्स में रखिए, किसी को भी दिखाना नहीं है, छुपा कर रखना है। याद रखना कि पर्स आपको चमड़े का यानी लेदर का नहीं होना चाहिए। किसी भी धार्मिक क्रिया और अनुष्ठान में चमड़े की कोई भी चीज प्रयोग मत करना, जीवन भर मत करना, मांसाहार ना करना, जीवों को पीड़ा और हिंसा भूलकर भी मत करना, वरना कोई क्रिया काम नहीं करेगी। सब छड़ देना कोई मतलब नहीं है। तो आप अपने पर्स में चांदी का एक टुकड़ा अवश्य रखिए, हमेशा रखिए। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। बस इन 2 कार्यों को आप करिए और फिर देखिए कि कैसे चमत्कार होने शुरू होते हैं। इतनी भयानक चमत्कार होने लगेंगे और सभी देवी देवता आपसे इतनी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे कि हमेशा के लिए कर्ज की समस्या से आप छुटकारा पा जाएंगे। चाहे कितनी भी कर्ज आपके ऊपर है, वह कर्ज घंटे में उतर जाएगी, क्योंकि दिव्य शक्तियों का जब कृपा हमारे ऊपर होती है तो हमारा हर कार्य शुद्ध हो जाता है, हर असफल कार्य सफल हो जाता है, और हमारे किस्मत में जो नहीं होती है वह भी हमें मिलने लगते हैं। उम्मीद से 1000 गुना अधिक हमें फलों की प्राप्ति होने लगते हैं। और ऐसा ही घटनाएं अब आपके साथ होने वाले हैं कि उम्मीद से कई गुना अधिक आपको सफलताओं की प्राप्ति होने वाला है।